अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे सीएसएस के इंग्लिश एसे के 2022 के टॉपिक के ऊपर, इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज के ऊपर। सबसे पहले हम लोग ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि टॉपिक जो है उसका मतलब क्या था, और इस स्टेटमेंट को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इस स्टेटमेंट का क्या जो है वो क्रक्स निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बताना इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि व्हाट एक्चुअली इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज मीन्स। Basically, this statement postulates that creative thinking and innovation they are important, and that is even more important than the knowledge. Because जो आपकी imagination की capacity है, it has a very great power and it is very significant for the acquisition of the factual information and established knowledge. So based upon these facts, हम इस बात को assert कर सकते हैं, हम इस बात को employ कर सकते हैं कि जो आपकी ability है to envision something, to dream about something, or to think beyond the existing boundaries, it not only drives the progress, but it also plays a very crucial role in shaping our understanding of the world. हमें दुनिया की जो समझ है, जो हमारे दुनिया की डिफरेंट बाउंड्रीज हैं, जो डिफरेंट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज से बाहर निकलें और उनको उन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स को, एस्टैब्लिश्ड नॉलेज को चैलेंज करें, और उसी से बेसिकली हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं, हम न्यू आइडियाज़ की तरफ जाते हैं और नई-नई चीज़ें जो है डेवलप होती हैं। ये पूरा का पूरा जो ओवरव्यू है इस थीसिस का, वो बेसिकली यही है कि जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ इमेजिनेशन, जिससे आप नई चीज़ों की तरफ जाते हैं, यू गो टुवर्ड्स द adaptability, and you also foster the new changes. So this is basically the whole topic revolves around that there is an interplay of the knowledge innovation, and of course how these things they are interconnected, ये हम आगे जाके इसको फर्दर जो है वो इसमें इसको एक्सप्लोर करते हैं। बट अल्टीमेटली वी हैव फाइनली रीच्ड टू दिस पॉइंट that it advocates for the recognition and cultivation of the imaginative thinking as a potent force in the human development and achievement. कि अगर आपकी इमेजिनेशन नहीं होती तो ऑफ कोर्स बहुत सारी डिस्कवरीज जो कि इस टाइम पे दुनिया में है, दैट वुड हैव नॉट हैपेंड। फर्दर इसको देखते हैं, जब हम इसकी आउटलाइन बनाएँगे तो सबसे पहले इसके अंदर हम थीसिस स्टेटमेंट देंगे, और हमने अगर तो इफ यू थिंक, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ टेल यू पीपल कि जो ऐसे होता है इट्स अ डिबेट, इसमें आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इमेजिनेशन इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज, रादर नॉलेज इज़ स्ट्रॉन्गर देन इमेजिनेशन, तो यू कैन रिवर्स द ऑर्डर और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे आउटलाइन बनाएँगे। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं एंड यू से दैट येस इमेजिनेशन इज़ स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज, तो फिर दिस इज़ द थीसिस स्टेटमेंट दैट वी विल प्रोड्यूस। मैंने जो इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाई है वो मैंने ये बनाई है कि इमेजिनेशन प्लेज अ pivotal रोल इन pushing the boundaries of knowledge, challenging the established norms, and paving the way for transformative advancements in various fields. Imagination not only complements knowledge but acts as a driving force behind innovation and progress. इसके बाद हम डिफाइन करेंगे इमेजिनेशन और नॉलेज को, और हम बताएंगे कि दोनों के दरमियान क्या जो है वो रिलेशनशिप पाया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट थीसिस स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग बनेगी, वो होगी द पावर ऑफ इमेजिनेशन की। वी विल टेल दैट हाउ इमेजिनेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द नॉलेज। तो उसपे जो हम लोग पहला पॉइंट देंगे वो हम देंगे क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का। इसमें हम एग्जांपल्स लेकर आएंगे इमेजिनेटिव थिंकर्स की, जैसे आइंस्टाइन है, जैसे डिफरेंट मेडिकल एडवांसमेंट्स हैं, डिफरेंट स्पेस एडवांसमेंट्स हैं। हर फील्ड के अंदर जो डिफरेंट एडवांसमेंट्स हुई हैं उनके पीछे इमेजिनेशन थी, जिसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने उन इनोवेशंस की तरफ जाने के बारे में सोचा। वी प्लेड it basically played a very important role. The creativity was behind the cartoon. उसके बाद हम contributions जो होती रही हैं साइंस में, आर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में बात करेंगे। Then we also tell that the power of imagination is that it is flexible, it is adaptable. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, इमेजिनेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, आप अनसर्टेनिटी के साथ कॉप अप कर सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहा है तो उसमें किस तरह से इन योर माइंड बेसिकली यू मेक द होल इमेजिनेशन ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फिर हम बताएँगे कि नॉलेज जो है उसके ऊपर सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फिक्स्ड नेचर है नॉलेज की। आप नॉलेज के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज़ और कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप नॉलेज को किसी हद तक चैलेंज कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड बेसिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू चैलेंज इट। देयर इज़ अ रेजिस्टेंस टू चेंज एज़ वेल, लाइक ऑफ कोर्स इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि एक एस्टैब्लिश्ड नॉलेज है और आप उसको जो है वो चेंज करें और वो बहुत ईज़िली चेंज हो जाए। तो जो नॉलेज ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा होता है उसमें उसके चेंज के लिए एक रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा एग्ज़िस्ट करती है, जिसकी वज़ह से नॉलेज जो है उसकी एक्सपेंशन के ऊपर एक पर्टिकुलर बार्केड है।
सिमिलरली आपकी जो नॉलेज है अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इमेजिनेशन। अगर आपकी इमेजिनेशन थिंकिंग अगर आपकी इमेजिनेटिव थिंकिंग अच्छी नहीं है एंड यू आर नॉट एबल टू टेक अ लीप इन इट, तो ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज एक्विजिशन वीक होगी। सिमिलरली अगर आप किसी अननोन चीज़, किसी अनसर्टेन चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज़ नहीं कर पा रहे, इफ यू आर नॉट एबल टू बिल्ड द माइंड मैप ऑन इट, सो ऑफ कोर्स वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा उस चीज़ को लेकर आगे चलना। अब हम बात करेंगे कि लर्निंग के अंदर इमेजिनेशन जो है उसका क्या रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एजुकेशनल पैराडाइम के अंदर इसको देखें तो हमें नज़र आता है कि अगर हम इमेजिनेशन को फोस्टर करते हैं स्कूल्स के अंदर, तो उससे आपकी जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं वो एनहांस होती हैं। बच्चे क्रिएटिविटी की तरफ जाएँगे, दे विल कम अप विद न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस। सिमिलरली इट इज़ अ कैटलिस्ट फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज़ वेल। अगर आपकी इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रांग होगी, इफ इट इज़ गोइंग टू हैव ए broader perspective, that is going to give you the lifelong learning as well. It is going to give you more knowledge. It's going to give you more innovative things than those already existing. सिमिलरली इमेजिनेशन क्रिटिकल थिंकिंग के दरमियान भी कनेक्शन पाया जाता है कि आपकी एक सिंथेसिस आपका डेवलप होता है। आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसके अंदर आप क्रॉस एनालिसिस उसका करते हैं, फिर उसके बेसिस के ऊपर आपकी जो है वो सिंथेसिस जो है उसके ऊपर डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपकी जो क्लैश ऑफ आइडियाज़ होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। सिमिलरली आप इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव्स बना रहे होते हैं। सो ये बेसिकली दोनों के दरमियान का एक कनेक्शन भी पाया जाता है। सिमिलरली देयर इज़ एन इंटरप्ले बिटवीन द इमेजिनेशन एंड नॉलेज। एक तो दोनों का बहुत डायनामिक रिलेशनशिप है, बिकॉज़ इमेजिनेशन जो है वो नॉलेज को ड्राइव कर रही होती है, यानी कि इमेजिनेशन से आपकी नॉलेज एक्सपैंड हो रही होती है, और नॉलेज होती है जो कि बेसिकली आपकी इमेजिनेटिव कैपेसिटी को एनहांस कर रही होती है। तो दोनों का आपस में एक बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। सिमिलरली आपके हिस्टोरिकल एग्जांपल्स के अंदर साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं, आर्टिस्टिक मूवमेंट्स हैं, और उन एग्जांपल्स को अगर हम डिटेल के अंदर देखें तो साइंटिफिक एग्जांपल्स में हमारे सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन आता है, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो बेसिकली इमेजिनेटिव थॉट एक्सपीरियंस के थ्रू उसने इस चीज़ को देखा कि एक चीज़ एक्यूमुलेट अगर होती है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक चीज़ एक्जिस्टिंग नॉलेज में एक्यूमुलेट हो रही है, वो इस तरह से हो रही है कि उसने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक चीज़ जो कि देखी अपने सामने होते हुए, इट बेसिकली जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इट थ्रू सम एक्सपेरिमेंटेशन एंड फाइनली इट ट्रांसफॉर्म्ड इट्स इमेजिनेशन इनटू ए नॉलेज सेट। इस तरह से आपके लिटरेरी और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स हैं, जैसे हमारे सामने हैरी पॉटर की सीरीज़ है जिसके अंदर उसने सिंपली एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड बताया, और वो उसका नॉवल जो है इट हैज़ become one of the world's most appraised novel as well. So the thing is कि ये basically आपके उस पावर को यहाँ पर सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है, that exists in the form of imagination, and it can turn out to be in different creative like many creative ideas can turn out to be very enchanting as well. Similarly टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर हमारे सामने स्टीव जॉब की एग्जांपल है, जिसमें स्टीव जॉब जो है वो यही बताता है कि उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, एक विज़न लेकर आया कि इट्स नॉट ओनली दैट वी हैव टू वर्क विद द ट्रेडिशनल वेज़ ऑफ with the traditional wizards. We have to basically expand the products, and we have to expand the existing set of knowledge, and we need to go for the new things. So it has come up with the user-friendly and, of course, aesthetically pleasing devices that leads to the creation of revolutionary products like Apple, iPhone, iPad, that basically has transformed the tech industry. Then we also have the example of the space exploration, जिसके अंदर नासा मार्स रोवर्स की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास। एंड देन वी आल्सो हैव द मेडिकल एडवांसमेंट, जिसके अंदर आपकी जो जेनेटिक्स की फील्ड है उसके अंदर जो CRISPR-Cas7 है, दैट टेक्नोलॉजी हैज बेसिकली ब्रॉट द रेवोल्यूशन ऑफ द जेन एडिटिंग। सो अगर हम इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दें तो उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में ये बता सकते हैं कि जहाँ पे नॉलेज प्रिवेल बहुत सी जगहों के ऊपर करती है, जैसे हमारे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम चैलेंज नहीं करते। सिमिलरली कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं नॉलेज की, उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो बेस्ड अपॉन दीज़ वी गिव द काउंटर आर्गुमेंट्स। जब हम इसको कंक्लूजन बनाएँगे तो कंक्लूजन के अंदर हम लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा से रिकैप्चुलेट करना है। हम लोगों ने एनहांस जो एक हमारे सामने व्यू आया है, एक मोर एक्सप्लेन्ड व्यू आया है, वी हैव टू टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन अगेन हियर, एंड आल्सो द कॉल फॉर एक्शन इज़ द नर्चरिंग ऑफ द इमेजिनेशन अलोंगसाइड द नॉलेज, के दोनों को हमने इकट्ठे लेकर चलना है। एट द एंड वी वुड जस्ट सिंपली conclude our essay. So this is basically how this topic is supposed to be attempted. I hope it was helpful, and please stay tuned. Thank you so much for your time.